आपका पूरा नाम क्या है? विकास साहू। विकास विकास साहू। जी सर। अभी आप करंट में वर्किंग कहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रहा हूँ सर। अभी क्या एग्जाम वगैरह चल रहा था, तो अभी हम्म। मतलब उससे पहले मैं कर रहा था। इस पे प्राक एंड न्यूज रिसर्च कंसल्टेंसी करके है। ये कितना टाइम वहाँ आप काम किए हैं? उस पे सर ये आपका मतलब 2-3 मंथ ही किया हूँ, क्योंकि वो ना ऑफ रोल काम था। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर अभी बीए सेकेंड ईयर अभी रनिंग है, बाकी 12th उसमें। आपको माइक्रो फाइनेंस पीरियड के बारे में कोई नॉलेज वगैरह? हाँ सर, है सर, क्योंकि मैं मतलब मेरे बगल में नेबर है भैया, उनके साथ मैं मतलब ट्रैवल वगैरह किया हूँ, 1-2 मंथ भी गया हूँ साथ में ना, तो उसका है सर, कलेक्शन वगैरह तो की। थोड़ा सा बताएंगे आपको कि माइक्रो फाइनेंस फील्ड में क्या काम होता है, किस तरीके से काम करना हाँ पड़ता है, उसका टाइमिंग क्या रहता है, ये सारा चीज़ आपको नॉलेज है थोड़ा सा बताएंगे आपको? जी सर। सर ये पहले तो मतलब मॉर्निंग में अपने को निकलना रहता है, अगर कलेक्शन वगैरह के लिए है तो। उसके बाद कलेक्शन वगैरह करके आना रहता था वहाँ जब जाते थे तो। फिर कलेक्शन करके आके हम मतलब पहले जमा करते थे पैसा। उसके बाद सेकेंड टाइम पे जब निकलते थे तो उसके लिए आपका सर्वे के लिए निकलते थे, बिजनेस के लिए। देखो, हमारे यहाँ ऐसा कोई पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस फील्ड में। ठीक है। जी जी। हमारे यहाँ सिर्फ ग्रुप समूह में ही लोन दिया जाता है। जी हमारे यहाँ स्टार्टिंग लोन आपका 50,000 से स्टार्टिंग लोन रहता है। अभी लास्ट आपका 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सुबह से टाइमिंग 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। हमारे इंसेंटिव, हर फील्ड में इंसेंटिव यहाँ आशीर्वाद कंपनी प्रोवाइड करती है। चाहे आप बात ले लो डिसबर्समेंट का, चाहे पार इन डिक्रीज का। ठीक है। और कलेक्शन का। और जिनका बहुत टाइम से पैसा नहीं आया हुआ है, एनपीए मेंबर या राइटर मेंबर, सारे फील्ड में आशीर्वाद आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। ठीक। यहाँ पास अगर आप लोग ऐसा नहीं है कि नौकरी हम छोड़ के चले गए, मतलब हमने आंख बंद कर दिया तो दुनिया अंधा हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे नोटिस पीरियड करना अनिवार्य होता है। और आशीर्वाद में भी आपको नोटिस करना अनिवार्य रहेगा, बाकी कंपनी में भी होता है। जहाँ पीएफ ईएसआई कटता है वहां पास नोटिस पीरियड करना अनिवार्य है। बस थोड़ा सा कमी यहाँ पास ये है कि यहाँ पास 2 से 3 महीना आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, बाकी कंपनियों की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है। जब सैलरी ज्यादा है, इंसेंटिव ज्यादा है, तो नोटिस पीरियड भी आपका ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, और बिना अपने सुपरवाइजर को बताए, यानी अपने ब्रांच मैनेजर हो चाहे एरिया हेड हो, जिनको बिना बिना बताए आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, बिना छुट्टी लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये आदेश जब तक नहीं मिले तब तक आप लिखित में हो भी, रिटर्न में जब तक आपको नया आदेश दें तब तक आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में छोड़ के नहीं जाना है। और ना ही आशीर्वाद में जाना है। आशीर्वाद में भी आपको सीनियर लोग को बता के ही जाना है। और मुंह से बात नहीं करना है, लेटर बकायदा लिख के, जैसे स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते थे, वैसे ही यहाँ भी आवेदन देंगे, पारित होगा तभी आपको जाना है। ठीक है। और ये प्रेशर आपका जनवरी फरवरी मार्च में रहता है, हालांकि अभी प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहेगा। है ना? कमलेश सर, सही कहा ना मैंने? जय सर, यस। तो ये देखो, चीजों जिस को तरीके से विशेष सर ध्यान बताएंगे रखिएगा ना आप लोग। कि आप कभी भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज में, जैसे कंपनी में आप साल भर काम किया, अच्छा कहीं दूसरे जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है अच्छी, ठीक है, तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नोटिस करने के बाद आपको रिलीविंग लेकर ही जाना है कंपनी से। ठीक है। आप दूसरे जगह भी अब ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो दूसरे कंपनी भी आपको रिक्वायरमेंट करेगा रिलीविंग के लिए। अगर आप उनको रिलीविंग नहीं प्रोवाइड करते तो वहां से भी आपको एक टाइम के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप ना दूसरी कंपनी के लिए रहेंगे, ना पिछली कंपनी के लिए। तो लॉस आप लोगों का ही होगा। इसलिए सबसे फर्स्ट यही है कि आप जब भी रिजाइन करें तो नोटिस पेड करके ही आप कंपनी स्विच करें। सर माय नेम इज अश्वनी कुमार खूंटे सर। अश्वनी, कुछ बताइए अपने बारे में। सर मैं डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गांव छोटे खैरा है, जो तहसील सारंगढ़ में आता है। और मेरा उम्र 30 साल का है, और फैमिली में हम लोग 9 लोग रहते हैं। 4 भाई हैं, चारों भाई का शादी हो गया है। और हम्म। मेरी माँ है। मेरी माँ के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। अभी आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, अभी एडवोकेट है, एडवोकेट के साथ में सर उनका असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। मोटर हम्म। दुर्घटना में सर, बीमा कंपनी की ओर से उसमें इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। लोकेशन सर बिलासपुर का है। बिलासपुर लोकेशन। इससे रायपुर कोई दिक्कत लोकेशन नहीं में आप कर लेंगे, रायपुर लोकेशन में? है सर, रायपुर लोकेशन में कर लूंगा, लेकिन यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा सर, क्योंकि
फैमिली वाला हूँ इसलिए बोल रहा था सर, शादी। और बाकी जितने सुन रहे हैं सभी लोग सुनिए, क्या है कि इंसेंटिव बोनस जो बाकी कंपनियां है ना वो महीने में देता है या 3 महीने में देता है। अभी जी जैसा जी सर ने बताया ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, यहाँ हर सप्ताह दिया जाता है। तो ये आप लोग के जी लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा चीज कि आप बोल रहे थे घर के पास, तो सोनी जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए, आपके दोस्त यार बहुत सारे होंगे, कुछ पास में भी रहते हैं, जॉब कर रहे होंगे, जो जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कुछ दूर में भी जॉब कर रहे होंगे। अब आप जी अपने से ईमानदारी से आप ये बताइए, क्या पास में जॉब करने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है या दूर में ज्यादा जो जाके काम कर रहा है वो? और दूसरा चीज कि जो पास में रहता है वो ज्यादा सीख रहा है या दूर में रह रहा है वो ज्यादा सीख रहा है? सर, दूर घर में। परिवार से दूर रह के कर रहा है, जी जी। क्यों कमा रहा है वो? दूर। फिर तो उसको घर के पास रहना चाहिए ना। हाँ हाँ देखिए ये दूर। हमारे हमारे सभी के अंदर में ना ये जंजीर बंधा हुआ है, जैसे हाथी के पैर में बचपन से उसको जंजीर बांध दिया जाता है कि वो जी कहीं जी भी नहीं जा सकता, तोड़ नहीं सकता उसको, तो वो हाथी के दिमाग में वो बंध गया रहता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो आप भी देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सबको तोड़ देता है वो। जी जी। लेकिन वो अपने उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता जिसको बचपन से बांधा जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम आप सभी जितने भाई बहन हैं, सबके दिमाग में ये जंजीर बन गया है कि पास में नौकरी करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर रहोगे दोस्तों तो आप लोग को ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या फैमिली वहां नहीं जा सकती? क्या वहां नहीं रह सकती? सब जी रह रह सकते सकते। हैं जी जी। अगर करना चाहें तो। देखो बहाने ना करने के बहाने बहुत सारे आप गिना सकते हैं, अगर करने का एक ही बहाना काफी होता है। अब आपको फैसला करना है कि आपको जॉब करना है या बहाना करना है। बहाना करने वाले पैसा नहीं कमाते। नहीं तो धीरू भाई अंबानी के पास भी जो था ना, तो उसके पास भी फूटी कौड़ी नहीं था, बहाना उसने नहीं बनाया। जॉब करने वाले में चाहे कमलेश सर हो, चाहे बादल सर हो, चाहे काले सर हो, चाहे सुजीत सर हो, इन्होंने अगर बहाना बनाया होता तो आज एरिया हेड भी नहीं बने होते, आज भी जी सेल्स ऑफिसर होते, कहीं ना कहीं नौकरी खोजते। आज इनकी सैलरी नहीं पूछूंगा सामने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं इनका 60 से 70 हजार के ऊपर ही होगा इनका सैलरी। जी। तो इन्होंने मेहनत किया तब जाके वहां पहुंचे। घर के पास रहते, बीवी के पल्लू में रहते, तो ये सारी चीजें नहीं आपको आगे बढ़ा देगा। बाकी आप लोग समझदार, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज के लिए। जी जी जी। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, लोकेशन की। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं इससे पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम किया हूँ सर, 6-7 महीने। कौन और सा लोकेशन में? और शक्ति लोकेशन में ही काम किया हूँ सर मैं। क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा 12वीं पास है सर। तो सूर्योदय में आप का कौन सा रोल था आपको वहाँ? और सर उसमें रिलेशनशिप ऑफिसर में था सर मेरा। बताएंगे वहाँ आप क्या क्या काम करते थे? वहाँ सर कस्टमर का कलेक्शन करना था सर, और लोन डिसबर्स करवाना था, मतलब लॉगिन करके जो ओडी क्लाइंट था उसका भी मतलब कलेक्शन लेना था। आप फाइल लॉगिन के लिए जाते हैं तो फाइल लॉगिन स्टेज कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? उसके मतलब घर में जाके करते हैं सर। घर में मतलब मेंबर मतलब इकट्ठा करके ना, ग्रुप बना के 5 जने का ग्रुप बनाना होता है उसमें। सबका मतलब वोटर आईडी या जो भी केवाईसी प्रूफ चाहिए ना, वो सबको सिस्टम से करते थे, टैब देता था हम लोगों को। मैं ये पूछ रहा था सीजीटी मिनी जीआरटी जीआरटी ये सब के बारे में पूछ रहा था मैं आप। सर जीआरटी वगैरह वो लोग सर लोग करते थे सर। सीजीटी करके कस्टमर का मतलब कन्वेंस करके, मतलब उन लोग का लॉगिन करके, मतलब उन लोग का सीवी पास करवा के ना, उन लोग को लोन के लिए आगे का प्रोसेस मतलब सर लोग करते थे, मतलब ये वो सर डीएम सर लोग करते अंकित जी, जी सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या है आपका एजुकेशन? सर मेरा नाम अंकित कुमार गाँव? पाठक है। जी जी मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ सर, मध्य प्रदेश रीवा। जी जी। M.Com कंप्लीट है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका एज क्या है? 25। और ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको पहले पूर्व अनुभव कुछ वगैरह है या कुछ नॉलेज वगैरह? नहीं सर, अनुभव तो नहीं है, मतलब नॉलेज है, मतलब महिला लोन होता है सर, समूह में अच्छा। लोन। हाँ हाँ। काम करने के लिए इंटरेस्टेड है? रायपुर में मैं रहता था सर। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, रायपुर में रहते थे तो यहाँ पीजी में आके आप काम करने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं है वो जानना था हमको। इच्छुक हूँ सर।
अच्छा अच्छा। जी सर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, अपना नाम बताइएगा, अपना बारे में बताइएगा, और कहाँ काम किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं, पढ़ाई किए हैं, कितना किए हैं, वो सब आप सर को डिटेल में बता दीजिए ताकि आप लोग का समय बचे। मेरा नाम खिताब सिंह पाटले है। मैं पचपेड़ी बिलासपुर से हूँ। अच्छा, पचपेड़ी बिलासपुर से हैं जी। जी। अभी कुछ काम कर रहे हैं इससे पहले, या कुछ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम किए हुए हैं, क्या है? नहीं सर, अभी तो काम नहीं, मतलब यहाँ लोकल काम कर रहा था, फाइनेंस में नहीं किया हूँ। जी क्या है सर। आपका एजुकेशन? मेरा ग्रेजुएशन है। हमारा जो वैकेंसी है पूरा ओवरऑल सीजी के लिए है, तो आप कोई भी लोकेशन पे जाके काम करने के लिए इंटरेस्टेड है? जी सर। तो कर लेंगे ना, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। तो ये आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, है ना, एक एम्प्लॉई के लिए। जी। ये 3-4 डॉक्यूमेंट है एक, तो वो कंपलसरी होना चाहिए, है ना। ऑनलाइन प्रोसेस होता जी। है, सारे चीज में वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस करने के दौरान में ओटीपी जाता है ना। विदाउट ओटीपी जी के सर। वो ऑनलाइन प्रोसेस ज्वाइनिंग का नहीं हो पाता, तो ये डॉक्यूमेंट लिंक भी नहीं होगा तो रेडी करके रिलीविंग लेटर है। ये है ना। माइक्रो फाइनेंस से हो तो काम के बारे में तो और बताने की जरूरत है नहीं ये आपको, है ना। आपको तो पता है फिर क्या करना है, कैसे करना है। रिलीविंग लेटर की जरूरत होगी और साथ में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाना होगा, देना होगा, बताएंगे आपको, ठीक है। सर इसमें वो सैलरी पूछना था सर, सैलरी इसमें 23,000 मिल रहा था इसमें। अच्छा, सैलरी 23,000 था, बाकी फ्यूल का अलग आता था और इंसेंटिव अलग मिलता था, ये बोल रहे हो? फ्यूल मिला कर था 23। फ्यूल मिला के 23,000 और इंसेंटिव वगैरह। तो अलग से आता है। ठीक है गौरी शंकर, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अरे नहीं मालूम है तो इसके लिए शर्माने का नहीं है, हमको भी कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। हम भी यहाँ आने के बाद ही सीखे, और सीखने का कोई ऐसा वो नहीं रहता है। सीजीटी सिंपल सा चीज है। जिस चीज को तुम कर रहे हो ग्रुप में मेंबर को बैठाल के, उसी का नाम ही तो है कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो ये सीजीटी, इसी तरह के छोटे छोटे शॉर्ट की बहुत सारे हैं माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। बट हमको क्या है, प्रोसेस पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बताना भी अपने को आना चाहिए, एक्सप्लेन करने, कहीं भी कुछ कोई कुछ पूछ दिया तो, ताकि नजर में रहो कि नहीं भाई ठीक है, इसको सब चीज पता है, काम भी अच्छा कर रहा है, तो आगे इसके प्रमोशन के लिए फिर आप के सीनियर सोचे, ठीक है। इसलिए भी ये जरूरी रहता है। बाकी काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिनको आ रहा है सब चीज वो भी कर रहा है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम अपने को थोड़ा सा हट के करना है, अलग से करना है, अपने लिए करना है। तो इसलिए ये चीजें पूछी जाती है और सामने से जज किया जाता है कि कितना आप क्या है कर सकते हैं। कोटवा बिजली एरिया एमपी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। नौ किसान बायोटेक कंपनी में सर किया हूँ सेल्स मैन। वहां से यहाँ आके काम करना मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगा? इनके बाद में फिर से इंटरव्यू शेड्यूल होगा, और जो जितने बार इंटरव्यू देगा सबका पेमेंट अलग अलग ही होगा, तभी इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू के लिए पेमेंट करके और नहीं आ रहे हैं उनका वो समझे, उसका जवाबदारी हमारा नहीं है। हम उनको रिमाइंडर कॉल भी करवा रहे हैं, मैडम लोग भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बताने के बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं तो गलती आपकी है, ना कि आरजे सर्विस की। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।